हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 6 का जो नया आपका बुक है, किताब है सामाजिक विज्ञान का, उसका पहला चैप्टर जो था जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। 2 वीडियो इस पे हम बनाए थे जिसमें आपको सारा चीज बता दिए थे। थोड़ा सा इसका बाकी है, पार्ट 3 आपका बाकी है। तो आज के क्लास में हम लोग पार्ट 3 को करेंगे। तो पहला चैप्टर आपका क्या था? पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, जहां पे हम लोग देशांतर के बारे में, अक्षांश के बारे में हम लोग जाने थे। अब हम लोग जानेंगे समय कैसे बदलता है। अगर पृथ्वी पर अगर आप अलग अलग जगह की बात कीजिएगा तो वहां पे अलग अलग समय होता है। जैसे भारत में बात करेंगे तो यहाँ का अलग समय है, वही दूसरे देश का बात करेंगे तो वहां का अलग समय है, अमेरिका का अलग समय है, सऊदीया का अलग समय है। तो ये सब जो देश हम लोग देखते हैं जिसका अलग अलग समय है, ऐसा क्यों होता है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं समय क्यों बदलता है और भारत का समय क्या है, कहां से लिया गया, इस सारे चीज को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज है, इसको समझ लीजिएगा तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको खूब ध्यान से समझिएगा। हम लोग देखेंगे समय कैसे बदलता है, क्यों बदलता है। तो समय क्यों बदल रहा है भैया? दिन और रात हो रहा है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने धुरी पर ऐसे ऐसे घूम रहा है। और पृथ्वी जो है एक चक्कर अपने धुरी पर लगाता है तो कितना समय लगता है? 24 घंटा लगता है। अब इस घूमने के कारण क्या हो रहा है? सूरज का रोशनी तो फिक्स है, कभी सूरज का रोशनी इधर पड़ेगा तो कभी उधर पड़ेगा, जिधर पड़ेगा उधर दिन होगा, जिधर सूरज का रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा वहां पर रात हो जाता है। तो पृथ्वी हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी क्या है भैया? गोलाकार है और सूरज जो है वो तो फिक्स है। अब सूरज का रोशनी जिधर पड़ेगा उधर क्या होगा? दिन होगा, और जिधर नहीं पड़ेगा उधर रात होगा। फिर ये पृथ्वी जो है घूम रहा है तो फिर एक तरफ क्या होगा? सुबह होगा, फिर 12 बजेगा, फिर शाम होगा, फिर रात होगा। फिर दूसरे तरफ क्या होगा? सुबह होगा, फिर 12 बजेगा, फिर शाम होगा, फिर रात होगा। तो ये चलते जाता है। अगर नहीं घूमता तो एक ही तरफ पूरा दिन होता और एक तरफ पूरा रात होगा। तो पृथ्वी के घूमने के कारण पृथ्वी पर दिन होता है और रात होता है। ठीक है, अब आप खुद समझिए, पृथ्वी पर अगर हम लोग की तरफ रात हो रहा है तो कहीं ना कहीं दिन हो रहा होगा, और हम लोग की तरफ अगर दिन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उधर जो होगा एक दूसरे तरफ रात हो रहा होगा। तो समय बदल रहा है। समय सुबह में कुछ और था, दूसरे देश में कुछ और था। 12 बजा तो यहाँ पे 12 बजा, लेकिन दूसरा देश में 12 नहीं बजेगा, क्योंकि हो सकता है वहां पे शाम हो। यहाँ पे 12 बजा है, कुछ हो सकता है जे कहीं पे सुबेरा हो। तो भारत में अगर हम बात करेंगे अलग अलग समय में, तो दूसरे देश में बात करेंगे तो हो सकता है, जैसे यहाँ पे अभी क्या है भैया, मान लीजिए यहाँ पे दिन है, 12 बजा है, तो हो सकता है कहीं दूसरे देश में शाम हुआ, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ देश हम लोग से भी पीछे है समय में, वहां पे सवेरा ही हो। कुछ देश हम लोगों के आगे हो सकता है जहां पे रात हो, कुछ भी हो सकता है। तो कैसे होता है उसको समझिए। आपको 2 चीज याद रखना पड़ेगा, एगो 0 डिग्री और एगो 180 डिग्री। ये वाला जो रेखा है सामने वाला हम लोग बात करते हैं, वह होता है आपका 0 डिग्री, और पीछे वाला जो होता है बैक वाला, 0 के जस्ट पीछे जो देशांतर होता है वो होता है 180 डिग्री। आपको बताए थे ना। तो ऐसे आप पृथ्वी को गोल कर दीजिए, ऐसे ऐसे काटिए ऐसे। तो यह जो रेखा है यह आपका होता है 0 डिग्री, और इसके पीछे जो जाएगा, पीछे वाला जो रेखा है वो आपका हो गया, कितना हो गया? 180 डिग्री। तो यह अगर पृथ्वी है तो ये वाला जो रेखा है सामने वाला, ये हो गया आपका 0 डिग्री, और इसके पीछे जो रेखा है जस्ट इसके पीछे उधर से, वो हो गया आपका 180 डिग्री। दोनों देशांतर को ध्यान रखिएगा। 0 डिग्री, मान लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री वाला देशांतर है, तो इसके पीछे जो होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री देशांतर होगा। ठीक है, अब जब पृथ्वी घूम रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूम रहा है उसका दिशा ध्यान से देखिए। देखिए, सूर्य तो भैया फिक्स है, सूर्य अपनी जगह पर क्या है? फिक्स है। हालांकि वो भी घूमता है, लेकिन हम लोग उसको मान के चलेंगे पूरा फिक्स है। तो सूर्य फिक्स है। ये जो दिख रहा है ना सूर्य, ऐसे ऐसे सूर्य दिखता क्या? पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, ऐसा होता नहीं है। सूर्य अपने जगह पर है, पृथ्वी घूम रहा है। क्योंकि जब हम लोग बाइक से चलते हैं तो ऐसा लगता है कि गाछों घूम रहा है, गाछ थोड़े घूम रहा है, गाछ तो अपनी जगह पर है, लेकिन लगता है कि भैया गाछ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। होता है कि नहीं होता? लेकिन ऐसा होता नहीं है।
तो पृथ्वी घूम रहा है, तो पृथ्वी जब घूमता है ना तो लगता है कि सूरज घूम रहा है, सूरज नहीं घूम रहा है। तो सूरज कैसे आपको घूमता हुआ लगता है? पूरब से पश्चिम। तो पृथ्वी घूमता ऐसे, याद रखिएगा, पृथ्वी घूमता है ऐसे घूमता है, मतलब पश्चिम से पूरब घूमता है। तो पृथ्वी जो आपका घूम रहा है, याद रखिएगा, वह घूम रहा है पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रहा है पृथ्वी, ऐसे घूम रहा है। खूब ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी ऐसे घूम रहा है, ऐसे। ये हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया पूरब, पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रहा है, मतलब जो घड़ी घूमता है उसके उल्टा दिशा में घूम रहा है। समझ गए? अब खुद आप बोलिए, सूर्य जो है यहां पे अगर है, ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है, तो इधर जो होगा जल्दी सवेरा होगा, फिर इधर वाला आगे जाएगा तब यहां पे सवेरा आएगा। तो जो सूरज के तरफ होगा वहां पे सवेरा जल्दी होगा। तो सूरज के तरफ कौन है भैया? जो पृथ्वी है उसका पूरा वाला भाग सूरज के तरफ है। तो पूरा वाला भाग में जल्दी सूरज उगेगा, जल्दी सूरज दिखेगा, दिन जल्दी होगा, सवेरा जल्दी होगा। इसका मतलब वहां पे जो दिन होगा सवेरा होगा, जल्दी होगा। इधर आते हैं पहले सवेरा हो गया, इसका मतलब वहां पे जो समय होगा वो आपको ज्यादा दिखाएगा, इधर का जो समय होगा आपको कम दिखाएगा। तो याद रखिएगा, जब हम 0 डिग्री पर 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में जाते हैं, सूरज के तरफ जाते हैं, तो जो समय होता है बढ़ता है। समय क्या होता है? बढ़ता है। अगर 0 डिग्री पर 12 बजा है, हम इधर बढ़ेंगे तो 12 से ज्यादा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 12 बजा है तो पूर्व की तरफ जाएंगे, सूरज की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे हो सकता है 1 बज जाए। 12 बजे मान लीजिए दिन है, तो 1 बजे हो जाएगा, 2 बजे हो जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो 3 बजे हो जाएगा, 4 बजे हो जाएगा, 5 बजे शाम हो जाएगा, जितना आगे बढ़ते जाए। वही 0 डिग्री के इधर आएंगे। 0 डिग्री को हम लोग एक नाम बोलते हैं प्रधान या मोतर या प्रधान देशांतर भी बोलते हैं। 0 डिग्री के जब इधर आएंगे, पश्चिम की तरफ आएंगे, तो इधर आपका समय जो होता है घटता है, ध्यान रखिएगा। इधर समय घटता है, इधर समय बढ़ता है। तो इधर आएंगे भैया, 12 बजा है 0 डिग्री पर, तो यहाँ पे आएंगे भैया 11 बजेगा, यहाँ पे आएंगे तो और कम हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 के बाद 9 हो जाएगा, और आएंगे तो 8 हो जाएगा। तो 0 डिग्री के पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो याद रखिएगा समय बढ़ता है, क्योंकि सूरज के करीब आप जा रहे हैं, रोशनी मिलेगा। लेकिन इधर आइएगा तो यहाँ पे आपको क्या होगा भैया? सूरज से आप दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका दिन जो है घट जाएगा, समय कम हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो 0 डिग्री पर याद रखिएगा समय बदलता है। पूरब की तरफ गए तो आपका समय बढ़ गया, पश्चिम की तरफ आए तो समय आपका घट गया। 180 डिग्री पर बात करेंगे, जो पीछे है। 180 डिग्री क्या है? पीछे है। सामने तो 0 डिग्री है, लेकिन समझने के लिए तो ऐसे बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 180 डिग्री, जो पीछे है, ध्यान रखिएगा, इसका हम बात कर रहे हैं। ऐसे ये 0 डिग्री और ऐसे घूम के ये वाला जो आएगा, ये आपका 180 डिग्री हो गया। खूब ध्यान दे, कैसे पृथ्वी घूमा? ऐसे घूम रहा है, हो गया। अब यहां पे ध्यान दीजिए, 180 डिग्री तय करता है, याद रखिएगा, यह तय करता है तारीख को, तिथि को। ठीक है, ये किसको तय करता है? तिथि को। तो 0 डिग्री तय करता है समय को, याद रखिएगा, और 180 डिग्री तय करता है तिथि को, डेट को। तो बहुत जगह पर डेट कुछ और हो जाता है, जैसे यहां पे 10 तारीख है, तो एक देश ऐसा भी होगा जहां पे 11 तारीख हो, कोई देश ऐसा होगा जहां पे 9 तारीख हो। तो एक दिन का डेट में फर्क आ जाता है बहुत सारे देश में। वो क्यों होता है उसको समझिए। तो 180 डिग्री पर तय होता है डेट, तारीख कितना है। तो याद रखिएगा, 180 डिग्री के अगर पूरब की तरफ बढ़ेंगे, 180 डिग्री के पूरब की तरफ, ऐसे पूरब की तरफ बढ़ेंगे, 180 डिग्री से पूरब जाएंगे, तो डेट आपका घट जाएगा। समय बढ़ रहा था, क्यों बढ़ रहा था आपको बता दिए, और डेट क्यों कम हो जाता है उसको समझिए। 180 पे अगर आप पूरब में जाइएगा तो तिथि जो है, समय तिथि जो है आपका घट जाएगा, और अगर 180 से आप पश्चिम की तरफ आएगा, इधर आएगा, तो तिथि आपका बढ़ जाएगा। समय का उल्टा है, समय 0 डिग्री पर पूरब की तरफ बढ़ा, पश्चिम की तरफ घटा। लेकिन तिथि का बात करेंगे, 180 डिग्री पर तिथि बताएगा, 180 से अगर आप चले गए पूरब की तरफ, तो दिन आप जो तिथि होगा आपका वो घट जाएगा, 20 है तो 19 हो जाएगा। इधर आइएगा
तो तिथि आपका मतलब पश्चिम की तरफ आएगा तो बढ़ जाएगा। क्यों? देखिए यहां से ये मान लीजिए आपका हेमिस्फीयर था, अर्धगोला था, ये आपका 0 डिग्री था, इसके पीछे आपका 180 डिग्री है। तो यहां से यहां आप जा रहे हैं तो समय बढ़ गया। ऐसे समय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऐसे समय बढ़ रहा है। देखिए ध्यान से, यहां से नच के गए, समय बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहां तक समय आपका क्या हुआ? बढ़ा। समय बढ़ रहा ना इसे। तो अगर आप यहां पे हैं तो यहां पे जा रहे हैं तो समय तो इधर बढ़ रहा है ना, आप इधर जा रहे हैं तो इधर डेट क्या होगा? कम हो जाएगा, और इधर डेट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इधर समय बढ़ रहा है, समय ऐसे बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे बढ़ा तो आप यहां पे है, ये 0 डिग्री, आप यहां पे है तो ऐसे बढ़िएगा तो क्या होगा? समय आपका बढ़ गया, मतलब नया डेट मिलेगा आपको, नया तारीख मिलेगा, नया तिथि मिलेगा। आप इधर चल जाएगा, पूरब की तरफ चले जाएगा तो डेट आपका कम हो जाएगा, क्योंकि समय ऐसे बढ़ रहा है। सूरज की तरफ हम जा रहे हैं तो समय बढ़ रहा है। तो 180 डिग्री के पूर्व याद रखिएगा, 180 डिग्री के पूर्व जाएगा तो आपका जो तिथि है वो आपका घट जाएगा। 180 डिग्री के पश्चिम में आइएगा तो समय बढ़ जाएगा। तो समय जो होता है उसका उल्टा तिथि में ध्यान रखना ट्रिकली, और क्यों होता है आपको बता दिए। तो ये वाला आपको याद रखना है, 0 डिग्री पर केवल समय बदलता है, पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ते रहता है, पश्चिम की ओर जाने पर समय जो है घटता है। 180 डिग्री पर तिथि बदलती है, पूर्व की ओर जाने पर तिथि जो है एक दिन कम हो जाती है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर तिथि जो है एक दिन बढ़ जाती है। तो ये ट्रिकली आप याद रखिएगा। अब आइए हम लोग समझते हैं समय क्यों बदलता है, कैसे बदलता है। तो देखिए, पृथ्वी अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। पृथ्वी ऐसे घूमता है, ये हो गया आपका पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रहा है। अब पूरा पृथ्वी अगर घूमेगा ऐसे ऐसे, पूरा अगर पृथ्वी घूमेगा तो कितना हो गया आपका? 360 डिग्री हुआ। तो ये पूरा एक चक्कर अगर कोनो घूमता है तो कितना डिग्री लगाता है? 360 डिग्री। अब पृथ्वी को दिन से रात होने में, मतलब 1 बजे से अगर स्टार्ट हुआ घूमना और फिर 1 बज गया तो कितना समय लगेगा आपको? 24 घंटा लगेगा, ठीक है। तो याद रखना है, पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 24 घंटा लगा, और 24 घंटा में वो कितना डिग्री घुमा? 24 घंटा में कितना डिग्री घुमा? तो 360 डिग्री घुमा। 24 घंटा में एक चक्कर लगा लिया, मतलब 24 घंटा में 360 डिग्री तय कर लिया। तो 1 घंटा में कितना डिग्री तय किया? तो 15 डिग्री। 24 से भागा कर दीजिए। तो 1 घंटा में याद रखिएगा, पृथ्वी जो है 1 घंटा में 15 डिग्री घूम गया। यहां पे था और 1 घंटा में यहां पे था, और 1 घंटा में यहां पे आ गया। तो 1 घंटा में कितना डिग्री? 15 डिग्री। 2 घंटा में 30 डिग्री। अब यहां से यहां या तो दूरी भी तो तय किया। तो याद रखिएगा, 1 डिग्री अगर पृथ्वी घूमता है तो 111 किलोमीटर घूम जाता है। तो 15 डिग्री अगर घूमेगा तो कितना वो दूरी तय कर लेगा? 15 गुना 111 मतलब 1665। क्लियर हो गया? पृथ्वी जो है 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है, मतलब आप कह सकते हैं 1665 किलोमीटर वो घूम जाती है। अब हम लोग बात करेंगे जो समय हम लोग मापते हैं ना, वो होता क्या है। तो समय क्यों बदलता है आप समझ गए। जब हम सूरज की तरफ जाते हैं तो वहां पे सवेरा हो जाएगा तो वहां का समय अलग होगा, और दूसरी तरफ रात होगा तो वहां का समय अलग होगा। अब 1-1 डिग्री पर ध्यान रखिएगा, 1-1 डिग्री, जितना डिग्री घूमेगा उतना समय बदलते जाएगा। तो 15 डिग्री पर 1 घंटा बदल गया, 30 डिग्री पर 2 घंटा का फर्क हो जाएगा, 45 डिग्री पर 3 घंटा का फर्क हो जाएगा। अब देखिए कैसे हम लोग समय को मापते हैं, उसको ध्यान दीजिए। एक बीच वाला जो है आपका 0 डिग्री वाला जो था आपका देशांतर, जिसको हम लोग प्रधान देशांतर या प्रधान यामोत्तर बोलते थे, इसी को हम लोग मान लेते भैया यही हमारा बेस रहेगा, और इसी से तय करेंगे जिसके आगे कितना बजेगा और इसके पीछे कितना बजेगा। और यह जो रेखा है आपका प्रधान यामोत्तर, वह एक देश से गुजरता है जिसका नाम है इंग्लैंड, और इंग्लैंड का एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच। क्या नाम है? ग्रीनविच। तो यह इंग्लैंड के एक शहर से गुजरता है ग्रीनविच, इसीलिए 0 डिग्री को हम लोग समय के मामले में बोलते हैं जीएमटी। याद रखिएगा, प्रधान यामोत्तर को जीएमटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहीं से हम लोग समय को मापते हैं, जी आगे कितना समय होगा और पीछे कितना समय होगा। और जीएमटी क्यों बोलते हैं भैया? जी से होता है ग्रीनविच, जो इंग्लैंड में एक शहर है उसका नाम है, क्योंकि यह जो रेखा है उसी से पास करता है, ठीक है। तो जीएमटी याद रखिएगा। ग्रीनविच मीन टाइम इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। ये कहां पर है? 0 डिग्री देशांतर पर है,
जिसको हम लोग प्रधान यामोत्तर या प्रधान देशांतर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी से समय तय होगा। अब कैसे तय होगा उसको समझिए। तो 0 डिग्री को हम लोग जीएमटी बोलेंगे क्योंकि समय इसी से तय होता है। अब आपको बता दिए जीएमटी से इधर जो होगा आपका ये 0 डिग्री हो गया, फिर यहाँ पे 15 डिग्री होगा, फिर यहाँ पे 30 डिग्री होगा, फिर यहाँ पे 45 डिग्री होगा, फिर 60 डिग्री होगा, इस तरह होगा। इसके पीछे भी तो होगा, इसके पीछे भी 15 डिग्री होगा, ठीक है, 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। इधर समय बढ़ेगा। अगर 0 डिग्री पर मान लीजिए 12 बजा है तो 15 डिग्री बढ़ गया, मतलब 1 घंटा बढ़ गया तो 1 बजेगा, इधर 2 बजेगा, इधर 3 बजेगा, फिर 4 बजेगा, फिर 5 बजेगा। तो ये आपका समय बढ़ रहा है, ये शाम वाला है। 12 बजे दोपहर, फिर 1 बज गया शाम, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। लेकिन इसके इधर बात करेंगे तो समय कम हो जाएगा, 11 बजेगा, इधर 10 बजेगा, इधर आपका 9 बजेगा, फिर इधर 8 बजेगा। इसीलिए आपको पहले बता दिए थे पूर्व की तरफ जाएंगे 0 डिग्री से तो समय बढ़ेगा और इधर आएंगे तो समय घटेगा। तो ये पूरा पृथ्वी तो घूम रहा है, तो ग्रीनविच जो शहर है इंग्लैंड वो भी तो घूमेगा, तो उसका भी तो समय बदलेगा। तो ग्रीनविच पर जो समय होगा उसी के हिसाब से सबका समय बदलते रहेगा। अगर ग्रीनविच पे भैया जो इंग्लैंड वाला शहर है वहां पे आपका 12 बजा है, अगला जो 15 डिग्री पर देश होगा पूर्व की तरफ वहां पे आपका क्या बजेगा, 1 बजेगा, 1 घंटा बढ़ जाएगा। और पीछे जो होगा वहां पे तो सूर्य अभी पहुंचा नहीं है, तो वहां पे आपका 1 घंटा कम हो जाएगा, 11 बज जाएगा। तो यहां पे याद रखिएगा ग्रीनविच पे कितना समय हो रहा है उसी के अनुसार सबका समय अपने आप सेटलमेंट हो जाएगा। अगर ग्रीनविच पे 1 बजेगा तो अगला जो 15 डिग्री पर देश होगा वहां पे 2 बज जाएगा। तो ग्रीनविच के हिसाब से हम लोग समय को फिक्स कर लेते हैं। अब देखिए जितना भी देश है आपका वो सब अपना अपना एक मानक समय मिला लिया है, क्योंकि समय तो बदलते रहेगा भैया। अगर देश बड़ा हो तो एक कोना पे कुछ और समय होगा, दूसरा कोना पे कुछ और समय होगा, क्या कि वहां पे एक दूरी होगा, डिग्री का फर्क होगा। इसीलिए देश सब क्या करता है, जो छोटा देश होता है वो एगो समय बना लेता है, जो बहुत बड़ा देश है उसको बहुत ज्यादा समय बनाना पड़ता है, क्योंकि पता चलेगा एक देश में शाम हो रहा है, मतलब देश एक ही है, एक कोना पर शाम हो रहा है तो दूसरे कोना पर सुबह हो रहा है, एक कोना पर 6 बज रहा है शाम तो दूसरे कोना पर 10 बज रहा है, तो दिक्कत हो जाएगा। अब रेडियो में या टीवी पे अनाउंस होगा जो प्रधानमंत्री जो है इस समय भाषण देंगे तो पता नहीं चलेगा जो 8 बजे सुबह का बात हो रहा है कि 8 बजे शाम का बात हो रहा है। जैसे मान लीजिए उस देश में अगर बोला जाएगा जो आज जो है प्रधानमंत्री पूरे देश को संबोधित करेंगे 9 बजे, अब 9 बजे एक जगह के लिए होगा लेकिन दूसरा जगह तो दूर है तो वहां पे 11 बजे हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए एक मानक समय बनाया जाता है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। एक बार पूरा देश को बोल दिया जाए कि 10 बजे प्रधानमंत्री आएंगे संबोधित करेंगे तो सब देश को पता चल जाए 10 बजे। या कोई बहुत बड़ा देश होता है जैसे रसिया हो गया तो वहां पे एक मानक समय से काम नहीं चलता है ना, उसको अलग अलग भाग में बांट देते हैं, जिसका अलग समय रहेगा, इसका अलग समय रहेगा, इसका अलग समय रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा देश है उनके समय में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। एक और सुबह होगा तो एक और हो सकता है शाम, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अलग अलग जोन में बांट दिया जाता है और अनाउंस होगा, कोई भी बात करना हो तो बोला जाएगा जो 9 बजे इस जोन में यह सूचना मिलेगा, प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, 12 बजे इस जोन में, 13 बजे उस जोन में। तो एक ही समय है लेकिन समय अलग अलग आपको बतलाएगा। तो किसी देश में अगर सभी शहर अलग अलग समय रखेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए हर एक देश का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल समझिए, देखिए अगर हम बात करेंगे गुजरात में और असम में, गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है पोरबंदर, बहुत फेमस जगह है, और असम में एक जगह है तिनसुकिया। ये दोनों जगह में अगर हम लोग प्राकृतिक रूप से समय को देखेंगे ना तो 2 घंटा का फर्क है। अब असम किधर है भैया, पूरब की तरफ है, और जो गुजरात है आपका वो किधर है, आपका पश्चिम की तरफ है। तो इधर जो होगा समय ज्यादा होगा, इधर समय क्या होगा, कम होगा। इधर अगर आपका 12 बजेगा तो इधर आपका कितना बजेगा, 10 ही बजेगा। प्राकृतिक रूप से ऐसा होना चाहिए, इधर 12 बजेगा तो इधर 10, यहां पे 2 घंटा का फर्क होता है। यहां पे सवेरा होगा तो यहां पे सवेरा नहीं होगा। यहां पे अगर सुबह का 6 बजेगा तो यहां पे सुबह का 4 बजेगा। यहां पे सुबह का अगर 10 बजेगा तो यहां का सुबह का आपका 8 बजेगा। 2 घंटा का फर्क है। तो अगर 2 घंटा का फर्क है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। कोई सूचना देना होगा
देश को दिक्कत हो जाएगा, वो अलग समय मान लेगा, ये अलग समय मान लेगा। तो इसीलिए पूरा देश को मिलाकर हम लोग एक घड़ी बना दिए भैया, एक समय बना दिए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। तो भारत का जो समय है उसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, याद रखिएगा, जिसको IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसी को हिंदी में क्या बोलेगा, भारत का मानक समय, जिसको IST बोलते हैं। यह क्या है, जो 0 डिग्री पर जो था ना आपका ग्रीनविच GMT, याद रखिएगा, समय जो होता है मेन वाला पूरे दुनिया के लिए GMT से ही हम लोग लेके चलते हैं। तो GMT आपका 0 डिग्री पर है, यहां पे जितना बजेगा उसी से हम लोग तय कर लेते हैं। तो हम लोग का जो मानक समय हम लोग लिए हैं कितना डिग्री देशांतर पर, 82.5 डिग्री देशांतर पर, इसको समय में बदलिएगा तो आएगा 5 घंटा 30 मिनट। 15 डिग्री पर आपका 1 घंटा होता है, तो 15 × 75, 75 डिग्री पर 5 घंटा हो गया, और 7.5 डिग्री का आपका 30 मिनट हो गया, आधा घंटा, क्योंकि 15 डिग्री में 1 घंटा है। तो इतना डिग्री पर आपको 5.5 घंटा, मतलब GMT पर जितना बजेगा उससे हम लोग 5.5 घंटा आगे है। देखिए पूर्व है, याद रखिएगा, पूर्व में समय बढ़ता है, पश्चिम में समय घटता है। तो GMT पर जितना समय होगा ना, उसके हिसाब से हम लोग का देश का जो समय होगा 5.5 घंटा आगे होंगे। अगर ग्रीनविच जो इंग्लैंड में है वहां पे अगर 1 बजेगा तो हम लोग के पास, हम लोग के देश में क्या बजेगा, 6:30। वहां पे अगर 12 बजेगा तो हम लोग का क्या बचेगा, 5:30। वहां पे अगर 3 बजेगा तो हम लोग के देश में कितना बजेगा शाम को, 3, आप 5:30 मिला लीजिए, 8:30। ध्यान रखिएगा, हम लोग 5.5 घंटा दुनिया का जो समय है उससे हम लोग का आगे समय बताएगा, क्योंकि हम लोग पूर्व में है। तो GMT पर अगर 12 बजाएगा तो हम लोग का 5:30 शाम बताएगा। तो GMT पर जो समय होगा, अगर 2 होगा तो हम लोग का 7:30 बताएगा, 3 होगा तो हम लोग का 8:30 बताएगा। तो ध्यान रखिएगा, तो पूरे भारत में, ठीक है, एक ही से हम लोग काम चला लेते हैं। हालांकि 2 भी होना चाहिए, लेकिन दिक्कत हो जाएगा, तो एक से ही हम लोग का काम चल जाता है। तो हम लोग का जो मानक समय है कितना डिग्री पर है, 82.5 डिग्री पर है, और समय में कितना है, 5.5 घंटा हम लोग GMT से आगे है। इसीलिए जब मोबाइल में सेट कीजिएगा ना तो हमेशा GMT से दिखाएगा, GMT से कोलकाता का समय इतना आगे, दिल्ली का इतना समय आगे। तो GMT का मतलब होता है जो वर्ल्ड का आपका समय है पूरे दुनिया के लिए, ठीक है। तो देखिए भारत का जो है GMT से हम लोग कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। जापान जो है 9 घंटा आगे है। मतलब अगर ग्रीनविच समय में, मतलब ग्रीनविच जो शहर है आपका 0 डिग्री पर, वहां पे अगर 1 बजेगा तो आपका जापान में 10 बजेगा रात। न्यूयॉर्क में देखिए यहाँ पे कम है, यहाँ पे घट गया है। अगर यहाँ पे आपका ग्रीनविच पर अगर शाम को 5 बजेगा तो जो आपका न्यूयॉर्क है वो 5 घंटा पहले होगा, 5 घंटा पहले, मतलब वहां पे 12 बजेगा। तो जहां पे प्लस होगा समझ जाएगा वो आपका ग्रीनविच से आगे है, वहां पे समय आपको जल्दी दिखाएगा, ज्यादा दिखाएगा। और जो माइनस वाला है वहां पे समय आपको कम दिखाएगा, ठीक है। तो प्लस वाला पे दिन हो जाएगा, लेकिन माइनस वाला पे दिन नहीं होगा, रात में होगा। अब टाइम जोन यह जो हम लोग IST बनाए हैं 0 डिग्री वाला, ठीक है, 0 डिग्री वाला, ये वाला जो हम लोग बनाए हैं 0 डिग्री वाला, याद रखिएगा ये जो रेखा है ना सीधा रेखा नहीं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि देश से हम लोग को पास कराना है, बीच में नदी भी है, समुद्र भी है, तो देश से पास कराने के लिए हम लोग उसको टेढ़ बनाते हैं, ताकि सबका सब देश का आ जाए, कई समय का मामला है। तो ये जो है आपका सीधा नहीं है। अब हम लोग का जो देश है उसमें एक से हम लोग काम चला लेते हैं। बहुत सारे देश है, छोटा होगा तो एक से काम चल जाएगा, बड़ा होगा तो 1 या 2 चाहिए, 2 से कहीं कहीं अधिक लगता है। जैसे रूस में बात करेंगे तो यहाँ पे 11 को मानक समय है, मतलब सूचना जब होगा ना तो बोल दिया जाएगा इस जो जोन है आपका, ये जो क्षेत्र है 11वां जो क्षेत्र है उसका समय ये रहेगा, जो पहला जोन है, पहला जो क्षेत्र है उसका समय अलग रहेगा, दूसरा का अलग, तीसरा का अलग, सबका अलग अलग समय बताया जाएगा, क्योंकि सबका समय अलग अलग है। एक तो मानक समय है नहीं, वहां पे 11 मानक समय है, क्योंकि सबसे बड़ा जो देश है आपका पूरे दुनिया में कौन है, रूस है, इसलिए वहां पे 11 गो मानक समय है। अमेरिका की बात करेंगे, ये भी बड़ा देश है, तो यहाँ पे भी आपका 6 गो मानक समय बनाया गया है। तो सूचना होगा तो सबका अलग अलग समय बताया जाएगा, क्योंकि वहां पे 6 गो घड़ी होगा, याद रखिएगा, वहां पे घड़ी कब होगा देश का, 6 गो। यहाँ पे घड़ी कब होगा, उसमें 11 गो घड़ी होगा, अलग अलग क्षेत्र का। वहां यात्रा करते समय घड़ी बदलनी पड़ती है, घड़ी के समय आपको मिलाना पड़ेगा उस क्षेत्र के हिसाब से। तो याद रखिएगा 180 डिग्री जो था उसको आइडियल बोलते हैं, 0 डिग्री को हम लोग समय मापते हैं,
और 180 डिग्री पर हम लोग आपको बता दिए हैं आइडियल उसको बोलते हैं, क्योंकि वहां पे डेट चेंज होता है, तिथि चेंज होता है। तो 0 डिग्री पे समय बदलेगा और 180 डिग्री पे आपको क्या बदलेगा, याद रखिएगा, डेट बदलेगा। इसको आइडियल बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, आईडीएल। तो आइडियल कितना पे होता है पूछ लेता है, 180 डिग्री पे। आइडियल पे क्या होता है, डेट बदलता है। 0 डिग्री जो है जिसको हम लोग जीएमटी बोलते हैं, क्योंकि यह ग्रीनविच शहर से गुजरता है जो इंग्लैंड में, इस पे क्या होता है, समय बदलता है। और समय पूर्व में जाएगा बढ़ेगा और पश्चिम में आएगा समय घटेगा जीएमटी से। लेकिन 180 डिग्री पे बात करेंगे तो 180 डिग्री पे डेट बदलेगा। पूर्व की तरफ जाएंगे 180 डिग्री से तो वहां पे डेट जो होगा, तारीख जो होगा, वो कम हो जाएगा। और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो एक जो डेट होगा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पूर्व की तरफ जाएगा तो डेट घट जाएगा। अगर 19 तारीख है तो 18 तारीख दिखाएगा। इधर आएगा तो आपको एक वो बढ़ जाएगा, आपको 19 तारीख है तो 20 तारीख दिखाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बाकी ये सारा चीज आपको बता दी है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग समझ गए दो चीज, 0 डिग्री पे समय बदलता है और 180 डिग्री पे क्या बदलता है, 180 डिग्री पे डेट बदलता है, तारीख बदलता है। और हम लोग का जो मानक समय है, पूरा दुनिया का मानक समय कितना लिया गया है, 0 डिग्री, जिसको बोलते हैं जीएमटी, क्योंकि यह एक ग्रीनविच शहर से गुजरता है जो आपका इंग्लैंड में है, इसलिए इसको जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। ठीक है, भारत का जो मानक समय है कितना डिग्री पर लिया गया है, 82.5 डिग्री पूर्व में देशांतर। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर में लिया गया है। मतलब जो जीएमटी पर समय होगा उससे हम लोग कितना आगे होंगे, 5.5 घंटा हम लोग आगे होंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लिए 3 पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए, पार्ट 2 के बाद इसको देख लीजिएगा तो पूरा आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। और इस नोट्स को अगर आप चाहते हैं डाउनलोड करना तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे दिया गया है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। और मात्र आप 100 से 150 रुपया खर्च कीजिएगा तो पूरे साल भर का आपका क्लास 6 का विज्ञान का पूरा नोट्स मिल जाएगा, हर एक चैप्टर का मिल जाएगा, पूरा जो समाज है उसका नोट्स आपको पूरा मिल जाएगा। तो पूरा आपको एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेगा, जितना आपका मटेरियल है सब आपको मिल जाएगा। मात्र 100 से 150 आपका रुपया लगेगा पूरे साल भर का, महीना का नहीं, पूरे साल भर का। मात्र आपको महीना का 10 से 15 रुपया लगेगा, पूरा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।